अभी तक माय आश्रम में जितने भी वीडियोस हमने रिलीज किए, आज का ये वीडियो सबसे अधिक दुख भरे समाचार को आपके सामने लेकर के आ रहा है। ये समाचार है बांग्लादेश में रहने वाले हमारे हिंदू भाईगण और साथ ही हमारे इस्कॉन के डिवोटीज जो कि वहां पर निस्वार्थ भाव से सेवा करते आ रहे हैं। भले कोविड के समय में उन्होंने वहां के लोकल नागरिकों के लिए प्रसाद वितरण का इतनी भर की सेवा की, इसकी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। लेकिन बदले में इन हिंदुओं को मिलता क्या है बांग्लादेश के अंदर कि दुर्गा पूजा के दिन, दशहरे के दिन वहां के लोकल सिटीजन्स आते हैं, हजारों की संख्या में ऐसी बाढ़ आती है कि कोई उनको रोक नहीं पाता। डिवोटीज कॉल कर रहे हैं पुलिस को, लेकिन पुलिस और मदद के लिए नहीं आती क्योंकि उनको पता है कि ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। और वहां पर तितर बितर होकर के एक बहुत ही शांति प्रिय धर्म, हमारा हिंदू धर्म, उसके भक्तगण यहां वहां भाग रहे हैं। कितने ही मारे जाते हैं। पार्थदास नाम का एक युवा लड़का जो कि 25 साल का है, मंदिर में आकर के सेवा करता था इस्कॉन टेम्पल में, उसकी लाश पौंड में मिलती है। वहां से 2 लाशें और निकाली जा चुकी हैं और अभी पौंड में से कितनी लाशें और निकलेंगी कुछ पता नहीं है। और ये अटैक आज भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। हमारे हिंदू भाई और बहनें आज भी वहां पर तितर बितर होकर के अपने प्राणों की रक्षा करना चाह रहे हैं, लेकिन कहां जाएंगे? क्योंकि भले ही शेख हसीना जी कहें कि हाँ हम नियंत्रण में लेकर के आ जाएंगे स्थिति को, लेकिन आज भी वही स्थिति है। जहां पर हजारों का हजूम निकलता है वहां पर कोई व्यक्ति क्या कर पाएगा? और दुर्गा पूजा के दिन हजारों की संख्या में ऐसे नागरिक आकर के दुर्गा मैया के प्रति अपमान करते हैं। वो जो कि भगवान श्री कृष्ण की बहन मानी गई है, शास्त्रों में उनकी शक्ति मानी गई है, उन दुर्गा मैया के प्रति आकर के ऐसा अपराध करते हैं कि दुर्गा मैया के विग्रह को आकर खंडित करते हैं, उनको जला देते हैं। इस्कॉन टेम्पल में आते हैं तो वहां गौ निताई के विग्रह हैं, उनको खंडित करते हैं। राधा कृष्ण के विग्रह हैं, उनको खंडित करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी उनके विग्रह को जला देते हैं और खंडित करते हैं। वो श्रील प्रभुपाद जिनकी वजह से पूरी दुनिया में शांति का मैसेज गया, जिनकी वजह से लाखों करोड़ों प्लेट्स और प्रसादम बांटे जा रहे हैं। आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 125वीं सालगिरह पर एक स्पेशल कॉइन रिलीज किया श्रील प्रभुपाद जी को ऑनर करते हुए। और उन्हीं श्रील प्रभुपाद जी का ऐसा अपमान, भला किस प्रकार की धार्मिकता है ये किस प्रकार की विचारधारा है ये? क्या ऐसा करके हमें जन्नत मिलेगी, हेवन मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा और वहां पर खुदा बड़े हमसे खुश होंगे कि बहुत अच्छा काम किया तुमने, मासूम लोगों को मारा, मैं इतना खुश हूं कि तुम ये सारी हूरे नूरे रखो अपने पास क्योंकि तुमने इतना अच्छा काम किया है? क्या वाकई में ऐसा होने वाला है? हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और ऐसे इंसिडेंसेस के पीछे जो मेन कारण रहता है वो है ऐसे सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर्स जो कि सबको बताते हैं वेल यही असली रिलीजियोसिटी है, ये हिंसा, ये नफरत, यही धर्म है। अगर ये टीचर्स ये सब बताएंगे तो भला सामान्य नागरिक अंदर भला क्या वैल्यूज जाएंगे? इसलिए ऐसे सो कॉल्ड रिलीजियस स्कूल्स जहां पर हिंसा की सिस्टमैटिक ट्रेनिंग के अलावा और कुछ नहीं दिया जाता, इनमें एजुकेशन को रिवाइज करना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये डोमिनेंस की भावना है कि माय वे और हाईवे, जो हमारा कहना नहीं मानता, जो हमारे धर्म के छत्र छाया में नहीं आता, वो सब के सब दे ऑल आर नॉन बिलीवर्स, ये सब के सब राक्षस हैं, नफरत करो इनसे। ये किस प्रकार की धार्मिक विचारधारा है? इस पर विचार करना चाहिए। सोचिए कितनी विकट परिस्थिति होगी कि उस वक्त इंटरनेट पूरे बांग्लादेश में बंद कर दिया गया ताकि कोई भी वीडियो, किसी प्रकार की इमेज दुनिया तक ना पहुंच सके। यहां पर जो दुष्कार्य हो रहा है होता रहे। बहुत दुख की बात है। हम सब जानते हैं अगर कोई कुरान का अपमान करे तो निश्चित रूप से बहुत ही अपमान है, बहुत ही ज्यादा घनघोर अपराध है। लेकिन बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ कि वहां पर भगवत गीता जलाई गई, कई सारी भगवत गीता जलाई गई, पूरी शॉप जिसमें सिर्फ भगवत गीता ही नहीं, भागवतम इत्यादि कई ग्रंथ थे, उनको जला दिया गया। क्या ये धार्मिकता है? हमें अपने आप से पूछना चाहिए। लेकिन ये सारे इंसिडेंट्स में खास बात क्या है? ये सेकुलरवादी, ये सारे इंटेलेक्चुअल्स, इनमें से एक ने भी एक शब्द नहीं बोला आज। पता नहीं आज शायद सोए रह गए या फिर उन्होंने नींद की गोलियां ऐसी ली कि दिनों दिन सो रहे हैं वो आज। ऐसे लोग इंडिया में रह करके बहुत बकर बहुत बकवास करते हैं, लेकिन आज ये चुप है। अगर पाल घर के संतों के प्रति कुछ होता है, चुप है। आज से कुछ साल पहले इस्कॉन के डिवोटीज पे अटैक हुआ था, उस वक्त भी चुप थे और आज भी ये चुप है। तो समझ में नहीं आता ये किस प्रकार का इंटेलेक्चुअलिज्म है, किस प्रकार का लिबरल एटीट्यूड है। इट इज बियॉन्ड लॉजिक एक्चुअली। सो दीस विल आर सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स एंड सो कॉल्ड लिबरल्स एंड सो कॉल्ड सेक्युलर, दे आर बाइस्ड, दे आर बाइस्ड। अब ऐसे इंसिडेंसेस का सोल्यूशन भला क्या है? इनका सोल्यूशन ये है, पहली बात तो उस देश के अंदर, हर देश के अंदर ये कानून होना चाहिए कि अगर आप माइनॉरिटीज के प्रति किसी भी प्रकार की हिंसा करते हैं तो बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। सेकेंडली, पर्टिकुलरली इस इंसिडेंस को लेकर के एक्चुअली वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द मिडिल ईस्ट
कि वो अपने भाइयों को समझाए बांग्लादेश में कि ऐसी हरकतों से उनके धर्म का नाम विख्यात नहीं होने वाला बल्कि कुख्यात होगा, नाम बदनाम होगा। इसलिए ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। इसीलिए मिडिल ईस्ट के भाईगण समझाए बांग्लादेश के भाइयों को ऐसा मत करो। और तीसरी बात समझने की यह है कि ऐसी नफरत भरी क्रियाएं अगर आज बांग्लादेश में हो सकती हैं तो कल आपके साथ भी हो सकती है, किसी के भी साथ हो सकती है। तो इसीलिए ऐसी क्रियाएं करने वाले, ऐसी दुष्क्रियाएं करने वाले, ऐसे अत्याचार करने वाले जो लोग हैं, इनके खिलाफ हम सबको इकट्ठा होना चाहिए और हमें साथ मिल करके इसका मुकाबला करना चाहिए। ये दुनिया वास्तव में भगवान ने बनाई है ताकि हम लोग मिलजुल करके यहां रहें। तो भले ही कोई जन्नत जाना चाहे तो कोई वैकुंठ जाना चाहे, सबका अपना अपना लक्ष्य है। लेकिन क्या हम यहां पर सौहार्द के साथ, प्रेम के साथ, सहयोग के साथ नहीं रह सकते? रह सकते हैं अगर करना चाहें तो। इसलिए हमारा विनम्र निवेदन है बांग्लादेश की गवर्नमेंट से, हमारे देश भारत की गवर्नमेंट से और दुनिया में जितने भी पावरफुल पर्सनैलिटीज हैं, एमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं, इकट्ठा हो और साथ मिलकर ये कुछ करें ताकि बांग्लादेश में रहने वाले हमारे हिंदू भाईगण बहनें, हमारे इस्कॉन के डिवोटी सबके सब सुरक्षा के साथ वहां पर रह सकें, भक्ति कर सकें। हरे कृष्ण।